क्या वास्तव में बिहार और बंगाल के सीमांचल क्षेत्रों के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है? क्या केंद्र सरकार सीमावर्ती सुरक्षा के नाम पर कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लेने वाली है? इन सवालों ने अचानक राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है और इसकी वजह है सीमांचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, जिसमें खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक जमीनी हालात की समीक्षा करने वाले हैं। विपक्ष का दावा है कि जल्दी सीमांचल का एक नया नक्शा देश के सामने हो सकता है। वही सत्ता पक्ष से महज अफवाह बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सस्पेंस को हवा इसलिए मिल रही है क्योंकि शाह इस दौरे में सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों से अलग अलग बैठकों की श्रृंखला करने वाले हैं। ऐसी बैठकों की जिन्हें राजनीतिक सूत्र साधारण नहीं बताते। अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे से पहले बिहार बंगाल की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्रशासन सतर्क मोड पर है। इसी बीच ये बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है कि क्या वाकई बिहार और वेस्ट बंगाल के सीमांचल इलाकों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले ये दावा किया राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रणविजय साहू की ओर से। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमांचल और बंगाल की सीमा से लगे चुनिंदा इलाकों को मिलाकर नए केंद्र शासित प्रदेश की रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रही है। देखिए, अमित शाह से पूछता है बिहार, नौजवान पूछता है कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे रोजगार, कहाँ बिहार से जो बेरोजगारी है, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, उन पर कोई उनकी चर्चा नहीं है। तो बिहार का मुद्दा को भटकाने के लिए इन्होंने वादा किया था बिहार के लोगों के साथ कि हम कल कारखाने देंगे, पलायन रोकेंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन इन वादों का कुछ नहीं हुआ। तो जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, नए राज्य बनाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। तो जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। साहू का आरोप है कि इस कदम के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। इसका सीधा असर ममता बनर्जी के वोट बैंक पर पड़ेगा। उनके मुताबिक घुसपैठ को मुद्दा बनाकर केंद्र सीमांचल को नया प्रशासनिक ढांचा देना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दावे को अफवाह बताते हैं, लेकिन घुसपैठ सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। पार्टी विधायक मिथिलेश तिवारी का कहना है कि अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे वो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लेंगे, चाहे ये नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विकल्प ही क्यों ना सामने आए। इसलिए सस्पेंस बढ़ गया। रहा है कि विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष के पास वोट है नहीं। वो चाहता है कि बांग्लादेश से ही लोग आके उनको जिता दें। ये होना है नहीं। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, घुसपैठ को उन्होंने उग्रवाद को खत्म किया, नक्सलवाद को खत्म किया, अब घुसपैठ पर उनकी नजर है। इसका स्वागत इनको करना चाहिए। शराबबंदी कानून पर क्या कहें? ऐसा है कि सरकार को जब भी जो आवश्यक लगता होगा सरकार खुद करेगी। सेंसिटिव सरकार है। शाह का 3 दिवसीय कार्यक्रम बेहद व्यापक है। सूत्रों के मुताबिक वो सीमा सुरक्षा बलों के साथ बैठक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से विकास योजनाओं की समीक्षा लेंगे, घुसपैठ और तस्करी से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, राजनीतिक नेतृत्व से भी अलग बैठकें करेंगे। अब इन बैठकों की प्रकृति और उनकी गोपनीयता ने ही अटकलों को और भी गहरा कर दिया है। शाह के दौरे से पहले सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही बॉर्डर पोस्ट की गतिविधियों पर खास नजर रखा जा रहा है। पुलिस, एसएसबी और इंटेलिजेंस टीमें लगातार फीडबैक ले रही हैं। स्थानीय प्रशासन को सभी विकास परियोजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब तक केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन शाह के दौरे की गंभीरता, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और विपक्ष के दावों ने सीमांचल में राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर और इस दौरे पर टिकी होंगी कि बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आता और शाह का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है कि शाह के दौरे का फलसफा क्या होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।